6 महीने की लंबी रोक के बाद आखिरकार चीन ने भारत के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट का ताला खोल दिया है। वही मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फ़ोन और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए बेहद ज़रूरी है। ये फैसला भारत की कई बड़ी कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है। लेकिन इसके पीछे छिपे इरादे क्या है? क्या चीन सच में सहयोग दिखा रहा है या फिर एक कदम किसी बड़े रणनीति का हिस्सा है? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या भारत अभी इन अहम खनिजों के लिए चीन पर निर्भर रहेगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने 6 महीने के बाद भारत के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट का ताला खोल दिया है। चीन ने हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई फिर से शुरू कर दी है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्रों की कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि चीन ने कुछ शर्तें भी रखी है। इन शर्तों के अनुसार इन मैग्नेट को अमेरिका को दोबारा एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता और ना ही इनका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए करना है। ये जानकारी उन लोगों ने दी है जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है, लेकिन गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए कुछ कदम उठाने पर सहमति जताई है। जिन 4 भारतीय कंपनियों को चीनी एक्सपोर्टर से रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई के लिए अधिकारियों से मंजूरी मिली है, उनके नाम हिताची, कॉन्टिनेंटल, जयउशिन और डी डायमंड है। हालांकि चीन ने इन मैग्नेट को अमेरिका को दोबारा एक्सपोर्ट न करने की गारंटी मांगी थी। चीन ने भी कहा था कि ये मैग्नेट सिर्फ भारत की अपनी ज़रूरतों के लिए ही इस्तेमाल किए जाए, न कि किसी और देश के लिए। भारतीय कंपनियों ने पहले ही एंड यूजर सर्टिफिकेट जमा किए थे, जिनमें लिखा था कि इन मैग्नेट का हथियार बनाने में इस्तेमाल नहीं होगा। फिर भी 50 से ज़्यादा आवेदन अब भी चीन के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की मंजूरी का इंतजार कर रही है। इस मामले से जुड़े एक सीनियर इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव ने इकोनॉमिक टाइम को बताया कि सप्लाई में कुछ नरमी आई है। 4 कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट करने की मंजूरी मिल गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि की थी कि भारतीय कंपनियों को चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस मिल गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये देखना होगा कि अमेरिका और चीन की बातचीत हमारे क्षेत्र को कैसे प्रभावित करेंगी। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां इन ताकतवर मैग्नेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है। इनके अलावा ये मैग्नेट रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों और एरोस्पेस और रक्षा जैसे मॉडर्न तकनीक वाली इंडस्ट्री में भी बहुत ज़रूरी होते हैं। चीन दुनिया के लगभग 90% रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन करता है। 4 अप्रैल को चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए मीडियम और हैवी रेयर अर्थ से जुड़ी चीज़ों के एक्सपोर्ट पर नियंत्रण लगाने का फैसला किया था। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के जवाब में उठाया गया था। इस आदेश के बाद चीन से ऐसे सामान बाहर भेजने के लिए कंपनी को पहले खरीदार से एंड यूजर सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो गया। इसके बाद ही चीन के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल सकती है। इस सर्टिफिकेट में खरीदार को ये वादा करना पड़ता है कि इन वस्तुओं का इस्तेमाल किसी भी तरह के विनाशकारी हथियारों या उनसे जुड़ी तकनीक बनाने में नहीं किया जाएगा। हालांकि चीन ने पिछले कुछ महीनों में यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया की कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई फिर से शुरू कर दी थी, लेकिन भारत को सप्लाई करने वाले सेलर को एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी नहीं किए गए थे। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 306 करोड़ रुपए के 870 टन रेयर अर्थ मैग्नेट का इंपोर्ट किया था। इससे पहले ट्रंप ने घोषणा की थी कि उन्होंने और चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने अहम रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई के लिए 1 साल के सौदे पर सहमति जताई है। चीन की ओर से 6 महीने की रोक के बाद 4 भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट करने की इजाजत देना भारत के ईवी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए अहम और तुरंत राहत है। ये मैग्नेट ईवी मोटर, स्मार्टफोन और दूसरे हाईटेक चीज़ों के लिए ज़रूरी है। इनके रोक के कारण भारतीय कंपनियों को गंभीर सप्लाई चेन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। इससे उत्पादन प्रभावित हो रहा था। ये इजाज़त घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को स्थिर बनाए रखने में मदद करेंगी, सप्लाई चेन की अनिश्चितता को कम करेंगी। इससे भारत सरकार की कूटनीतिक कोशिशों का नतीजा माना जा रहा है। हालांकि राहत कुछ शर्तों के साथ आई है। शर्त इस बात को दर्शाती है कि चीन इन अहम खनिजों को जियोपॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये घटना भारत की चीन पर निर्भरता को भी उजागर करती है। इसलिए जहां ये फैसला भारतीय उद्योग को राहत देता है, वही भारत सरकार की आंखें भी खोलता है। इस सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना पीएलआई स्कीम लाने पर विचार कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी जियोपॉलिटिकल निर्भरता से बचा जा सके। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि चीन द्वारा रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई फिर से शुरू करना भारत के लिए एक बड़ी राहत जरूर है, लेकिन ये अस्थायी समाधान है।
इस फैसले ने ये साफ कर दिया है कि भारत को अब इन अहम खनिजों के लिए आत्मनिर्भर बनना ही होगा। चीन की शर्तें और जियोपॉलिटिकल चाल ये दिखाती है कि भविष्य में ऐसी निर्भरता खतरा बन सकती है। इसलिए भारत सरकार का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और पहले योजना लाने का कदम बेहद जरूरी है, ताकि आने वाले समय में देश अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके और किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।